लास्ट में सारे नीट एस्पायरेंट की एक ही टेंशन है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। और 2023, 2024 पेपर में हमने देखा कि क्वेश्चन आते ही हैं, राइट। तो अब हम प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट करते हैं अलॉन्ग विथ PYQ की, जो अपनी सीरीज तो चली रही है, राइट। तो इजी लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन सॉल्व पाए इस तरह से शॉर्ट में प्रैक्टिकल केमिस्ट्री देखते हैं। नीट में प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का सिलेबस देखते हैं पहले। तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में टॉपिक्स है भाई, डिटेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा एलिमेंट, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये वैसे आपको आता है चैप्टर 8 में जो पीछे पोर्शन है ना, राइट। फिर डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ये थ्योरी में आते हैं, हाइड्रोक्सिल, कार्बोनिल, कार्बोक्सिल, अमाइनो ग्रुप। केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ, ये नया है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज मोर सॉल्ट एंड पोटाश एलम। ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिटानिलाइड, पैरानाइट्रो एसिटानिलाइड, एनिलीन येलो, आयोडोफॉर्म। ये आयोडोफॉर्म टेस्ट रिलेटेड ही है। केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन टाइट्रीमेट्रिक एक्सरसाइज, एसिड बेस एंड यूज ऑफ इंडिकेटर, ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस KMnO4, मोर सॉल्ट वर्सेस KMnO4। केमिकल प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन क्वालिटेटिव सॉल्ट एनालिसिस, ये कैटायन और ये एनायन सॉल्ट्स है। केमिकल प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, ये थ्योरी जैसा कोर्स, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक, लायोफोबिक, काइनेटिक स्टडी ऑफ रिएक्शन ऑफ आयोडाइड आयन विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड एट रूम टेम्परेचर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सिलेबस का, राइट। तो इसमें से हम आज सॉल्ट एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। भाई एनालिटिकल केमिस्ट्री में दो तरह के एनालिसिस होते हैं, वन इज क्वालिटेटिव एनालिसिस, अदर इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब दोनों में क्या अंतर होता है? क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम क्या करते हैं, प्रेजेंस जज करते हैं, कोई आयन प्रेजेंट है कि नहीं। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम उसका मास परसेंटेज फाइंड करते हैं, मास परसेंटेज फाइंड करते हैं। अभी हम देखते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, उसमें भी सॉल्ट एनालिसिस। अब कोई भी सॉल्ट लेते हैं, फॉर एग्जांपल NaCl। तो सॉल्ट किससे बनता है? एसिड एंड बेस। जो कैटायन है वो कहाँ से आता है? बेस से। और एनायन है वो एसिड से, जैसे HCl में से आया Cl-, NaOH में से Na+। बोलो कोई भी सॉल्ट ले ले, सॉल्ट में एक कैटायन एक एनायन, कैटायन बेस से आएगा, एनायन एसिड से आएगा। तो वी कैन से दैट कैटायन मतलब बेसिक रेडिकल। कैटायन भी क्या होगा? बेस से आया तो उसे कहेंगे बेसिक रेडिकल। और एनायन मीन्स एसिडिक रेडिकल, क्योंकि वो एसिड से आया तो एसिडिक रेडिकल। चलो हमारे सिलेबस में एनायन के टेस्ट है, मतलब एसिडिक रेडिकल के टेस्ट है। चलो देखते हैं टेस्ट ऑफ एसिडिक रेडिकल। तो कौन से एनायन हमें आइडेंटिफाई करते हैं सॉल्यूशन में? तो जो एनायन अपने सिलेबस में उसको 3 ग्रुप में डिवाइड किया है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए में ऐसे एसिडिक रेडिकल आते हैं जो डाइल्यूट HCl या H2SO4 के साथ वॉलेटाइल प्रोडक्ट मतलब गैस रिलीज करते हैं। ग्रुप ए के अंदर ऐसे एनायन आते हैं, ऐसे रेडिकल आते हैं एसिडिक रेडिकल जो HCl डाइल्यूट या H2SO4 डाइल्यूट के साथ गैस रिलीज करेंगे, जैसे कार्बोनेट, उसके एग्जाम्पल है कार्बोनेट जो CO2 रिलीज करेगा, सल्फाइड जो H2S रिलीज करेगा, एंड NO2-। ग्रुप बी में ऐसे एसिडिक रेडिकल आते हैं जो गैस रिलीज करते हैं विद कंसंट्रेटेड H2SO4। ये क्या करेंगे? कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ गैस रिलीज करेंगे। इसमें क्या आते हैं भाई?
Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस एंड नाइट्रेट NO3 माइनस। और लास्ट में आता है ग्रुप सी। ग्रुप सी में भाई डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कोई गैस रिलीज नहीं होगा। डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कोई गैस रिलीज नहीं होगा। इसमें आएंगे SO4 2 माइनस। भाई और भी आयन होते हैं पर अपने सिलेबस में इतने आयन से, और जो आप लेक्चर देखोगे तो उससे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे। चलो अब एक एक करके आयंस का टेस्ट देखेंगे। तो बिफोर कंडक्टिंग टेस्ट आपको गिवन सॉल्ट को सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बिफोर टेस्ट आपको जो गिवन सॉल्ट है उसको सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। भाई इसका पर्पस क्या होता है? मान लो अपने को ये सॉल्ट का एनालिसिस करना है, BaCl2, राइट। तो अभी एनायन का एनालिसिस करना है तो वी नीड टू रिमूव कैटायन। तो हम सेपरेट करेंगे एनायन फ्रॉम द सॉल्ट, बराबर। ये सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट में आपका एनायन ही बचेगा, कैटायन निकल जाएगा। फॉर दैट क्या करना है आपको? सॉल्ट जो जिसका एनालिसिस करना है वो उसको सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर उसके साथ बॉईल करना है, उसके साथ बॉईल ऑफ करना है। सॉल्ट, सोडियम कार्बोनेट, वाटर, ये तीनों के मिक्सचर को बॉईल कर दो। बॉईल करने के बाद आपको क्या मिलेगा? सर्टन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के अंदर कुछ सॉल्युबल पार्ट होगा और कुछ इनसॉल्युबल। तो प्रोडक्ट को फिल्टर करेंगे। फिल्टर आपको पता है, बराबर। फिल्टर के लिए सब फनल जैसा लेना है, उसके अंदर ये फिल्टर पेपर रख दिया है। अब सॉल्यूशन को उसमें से पास करो, जो डिसॉल्व्ड पोर्शन है वो निकल जाएगा और अनडिसॉल्व्ड है इनसॉल्युबल वो ऊपर बचेगा। जो ऊपर बचा उसे क्या कहेंगे? रेसिड्यू। रेसिड्यू में कैटायन होगा, इनसॉल्युबल बेरियम कार्बोनेट। देखो BaCl2 था तो उसमें से बेरियम यहाँ रह गया, और जो निकल जाएगा उसे क्या कहेंगे? फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट कैसा रहेगा? सॉल्युबल। उसी को कहते हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट। अगर मान लो आपका सॉल्ट BaCl2 है तो यहाँ क्या होगा? NaCl। भाई दिस इज यूज्ड फॉर टेस्ट ऑफ एसिडिक रेडिकल। यही एसिडिक रेडिकल के टेस्ट में यूज होगा। इसी को कहेंगे सोडियम कार्बो एक्सट्रैक्ट या तो सोडियम एक्सट्रैक्ट। मतलब कुछ नहीं, हमने क्या किया? सॉल्ट जो था उसको सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर के साथ बॉईल किया, प्रोडक्ट मिला, उसको फिल्टर किया, तो बेरियम कार्बोनेट जो इनसॉल्युबल था वो निकल गया, और फिल्ट्रेट में क्या बचा? सोडियम एक्सट्रैक्ट। इसमें एनायन होगा, जो एसिडिक रेडिकल था वो प्रेजेंट होगा। अब इसका टेस्ट करेंगे। ये मैंने एक एग्जांपल लिया BaCl2। अगर BaCl2 आपका सॉल्ट था तो यह NaCl होगा, पर क्या है वो तो किसी को नहीं पता। वही तो पर्पस है टेस्ट का कि एनायन हमें आइडेंटिफाई करना है कि सॉल्यूशन में कौन सा एनायन प्रेजेंट है या सॉल्ट में कौन सा एनायन प्रेजेंट है। तो अब से हमारा रिएजेंट ये रहेगा सोडियम एक्सट्रैक्ट या तो सोडियम कार्बो एक्सट्रैक्ट। चलो पहला टेस्ट आया भाई, टेस्ट ऑफ कार्बोनेट। ये क्या है? टेस्ट ऑफ कार्बोनेट। कार्बोनेट क्या होगा? CO3 2 माइनस। टेस्ट ऑफ कार्बोनेट। चलो उसके लिए हम लेंगे भाई सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट। जो भाई आगे वाली स्लाइड में जो हमने प्रिपेयर किया था, सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट। फिर उसमें डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे। सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट का रिएक्शन किससे? डाइल्यूट H2SO4। तो देखो यहाँ होगा अगर उसमें कार्बोनेट प्रेजेंट है तो इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ Na2CO3। इनिशियल सॉल्ट में अगर कार्बोनेट है तो एक्सट्रैक्ट में किस फॉर्म में होगा? Na2CO3। अब उसका रिएक्शन किससे किया? H2SO4। तो क्या बन जाएगा? Na2SO4 वाटर एंड CO2।
अब ये CO2 गैस रिलीज होगा तो कलरलेस गैस रिलीज होगा और उसका उबाल आएगा, मतलब इफरवेसेंट मिलेंगे आपको, तो पता चल गया कि कलरलेस गैस रिलीज हुआ तो वो CO2 है, तो सॉल्ट मस्ट हैव कार्बोनेट। बट वो सब एग्जैक्टली कैसे पता चले कि CO2 है, कलरलेस गैस तो बहुत सारे होते हैं। तो टू एसर्टेन दैट कि CO2 गैस ही है, जो गैस रिलीज हुआ उसको लाइम वाटर में से पास करो। किससे भाई? लाइम वाटर। ये CO2 का टेस्ट है एक्चुअली। तो CaCO3 के व्हाइट पीपीटी बन जाए तो समझ लेना वो गैस CO2 है। क्या बनेगा? CaCO3, उसके व्हाइट पीपीटी, क्योंकि ये इनसॉल्युबल है। और फर्दर एसर्टेन करने के लिए एक्सेस CO2 और CO2 पास करो तो ये मिक्सचर कलरलेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फॉर्म होगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज सॉल्युबल। ये इनसॉल्युबल है तो व्हाइट पीपीटी मिला, सॉल्युबल है तो कलरलेस होता है। चलो, क्या था टेस्ट? सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट, उसका डाइल्यूट H2SO4, कलरलेस गैस CO2 रिलीज हुआ, उसे उबाल मिला। टू एसर्टेन दैट गैस रिलीज्ड इज CO2, पास दिस गैस थ्रू लाइम वाटर, तो उसको व्हाइट पीपीटी मिलेंगे CaCO3 के। एक्सेस CO2 पास करो तो कलरलेस हो जाएगा। फर्दर रिएक्शन हो गया पे लाइम वाटर, उसमें से गैस पास किया CO2, तो क्या बना? CaCO3 के व्हाइट पीपीटी। चलो आगे, CaCO3, CO2, वाटर, तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये व्हाइट होगा और ये सॉल्युबल है इसलिए वाटर। चलो अब देखते हैं टेस्ट ऑफ सल्फाइड। टेस्ट ऑफ सल्फाइड S2-। चलो यहां हमने लिया है सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट। अगर मान लो सॉल्ट के अंदर सल्फाइड आयन है तो वो एक्सट्रैक्ट के अंदर सोडियम सल्फाइड के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। उसका डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करो, कलरलेस गैस H2S रिलीज होगा, पर उसका स्मेल जो रोटन एग जैसा होगा। भाई स्मेल उसका कैसा होगा? रोटन एग। तो अगर रोटन एग जैसा स्मेल आए तो समझ लेना कि भाई H2S गैस रिलीज हुआ है, और H2S गैस रिलीज हुआ है दैट मीन्स कि अंदर सल्फाइड है, सॉल्ट के अंदर सल्फाइड है। देन आफ्टर मान लो सल्फाइड का एकदम ठोस आपको टेस्ट चाहिए तो ये गैस जो रिलीज हुआ उसको लेड एसीटेट में से पास कर। भाई गैस को कहां से? लेड एसीटेट में से पास करो। गैस को लेड एसीटेट से पास करो तो क्या होगा? लेड एसीटेट और जो H2S गैस है उनके रिएक्शन होगा तो एसिटिक एसिड 2 मोल एंड लेड सल्फाइड मिलेगा। और लेड सल्फाइड के ब्लैक पीपीटी मिलते हैं, लेड सल्फाइड के ब्लैक कलर के पीपीटी मिलते हैं, तो श्योर हो जाएगा कि भाई H2S गैस रिलीज हुआ है। और अगर H2S गैस रिलीज हुआ दैट मीन समझ लेना कि सॉल्ट के अंदर एसिडिक रेडिकल क्या प्रेजेंट है? सल्फाइड।